सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, fly.sahil के नाम से आईडी है। आज का सेशन रहेगा वो क्लैरिटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं इन सभी अल्फ़ाबेट्स में जो हमारे द्वारा बोले जाते हैं। अब वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स, अब देखो मेजरली जो लोगों को आज की डेट में मिस आर्टिकुलेशन हो रहा है वो हो रहा है र में या ल में, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। आज इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। सेकेंडली, मेरे को क ख ग और घ के अंदर ये सर नहीं बोला जाता, और उसके बाद स या श या उसके बाद म या प से पतंग, होठों वाले अक्षर लिस्प जिसके अंदर होठ चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद आती है बात इनमें, इन सभी अल्फ़ाबेट्स में क्लैरिटी हम कैसे ले सकते हैं। गोल क्या है, वो चाहे कोई अटकने वाला हो, हकलाने वाला हो, तुतलाने वाला हो, सबका एक ही गोल है। जो मैं बोलूं सब कुछ सामने वाले को समझ में आए, एक बार में साफ मेरी आवाज़ निकले। मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर मुझे ही डाउट हो रहा है बोलते हुए तो इसका मतलब क्या है, मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं। अब लोग इसको बीमारी के साथ ना अटैच कर देते हैं कि सर मुझे ना र नहीं बोला जाता, मुझे इस चीज की बीमारी है। अगर आपसे र नहीं बोला जा रहा, बाकी अल्फाबेट बोले जा रहे हैं, तो बीमारी सिर्फ र में क्यों हुई, बाकियों में क्यों नहीं हुई? तो इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये निकलता है कि मैं बोल तो सही रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं सही बोलने की, लेकिन मेरी गलत आदत की वजह से, जो एक दिन में नहीं बनी, कई महीनों के अंदर मैं गलती वो करता रहा, गलत बोलता रहा, तो मेरी आदत बन गई। वैसे ही मैं र बोलता हूँ तो ल ही निकलता है। और लिखने में भी छोटे बच्चों को अगर कोई र को ल बोलता है, वो अगर मैं उसको र बोलूंगा वो ल ही लिखेगा, क्योंकि जो हमारा दिमाग सुन रहा है और वही वो हमारा आउटपुट भी देगा। अब देखो क्लैरिटी नहीं आ रही, ठीक है ना। सेकेंडली, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है फिर सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन नंबर 1, एक एक अल्फाबेट करके आज करूंगा बात। र की बात करते हैं। र का राइट मेथड क्या होता है? जीभ हमारे जो ऊपर वाले दांत है उसके हल्का सा पीछे लगती है, हल्का सा बेंड होती है, वाइब्रेट होती है, तो वो र निकल जाता है। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आती है कि सर आप कोई मेडिसिन देते हो? नहीं। अगर स्पीच थेरेपी के अंदर कोई आपको ये बोल रहा है कि आप दवाई खा लो आपके अक्षर ठीक हो जाएंगे, वो आपको गलत बोल रहा है। कोई चीज गलत आदत है, मेरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए अगर मैं कोई दवाई लूंगा तो वो कैसे उस चीज को ठीक कर सकती है? नहीं कर सकती। अपना दिमाग लगाया करो, ऐसा क्या चीज हो सकती है या नहीं। उसके बाद है कि अब जब मैंने बताया कि वाइब्रेशन के लिए लोग इतना इतना ज्यादा सोचते हैं कि सर मेरा र निकल रहा है लेकिन वो वाइब्रेशन नहीं आ रही। वाइब्रेशन एक एंड प्रोसेस है। जब आपका फिनिशिंग आ जाती है र को, जब आप पूरा 80-90% तक क्लैरिटी के साथ बोलते हो र को, फिर वो वाइब्रेशन आती है। अब शुरू में ही मैं सोचूं वाइब्रेशन आए, या मैं उसको लंबा खींच के बोलूं, अब जैसे लोग बोलते हैं र, आप ऐसे इस र को बोलने में कितनों के साथ बातचीत में बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। प्रैक्टिस भी उसी चीज की करो जो आप लोगों के साथ बातचीत में यूज कर सको। अब मैंने आपको बताया जीभ ऊपर गई, वाइब्रेट होती है, हल्का बैंड होती है, तो र निकलता है। अब एक बार यहां देखिए, र, रे, रो, र, जीभ ऊपर गई, हल्का बैंड हुई, र निकल गया। अब ल में ऊपर जाती है लेकिन वो नीचे आ जाती है, ल, ल, ले, ला, ऊपर गई नीचे आ गई, वो ल बन गया। अब र और ल में फर्क क्या रह गया? र में हल्का बैंड होता है, ल में पूरा बैंड हो जाता है। एक तो ये फर्क है। दूसरा, र वाइब्रेट होता है, ल वाइब्रेट नहीं होता है, दूसरा फर्क। उसके बाद है कि हम जो जीभ ऊपर लेके जाते हैं र के लिए, वो 80% ऊपर रहती है, और ल में वो 90% तक नीचे आ जाती है, तीसरा फर्क। इन तीनों के हिसाब से आप करोगे, कभी भी र और ल में लाइफ टाइम में प्रॉब्लम रिपीट भी नहीं होगी। उसके बाद है क ख ग और घ। ये 4 अल्फाबेट्स के लिए बेसिक अल्फाबेट्स है। एक ही राइट मेथड है, जीभ को नीचे रख लो, नहीं रहती तो अपनी फिंगर रख लो जीभ के ऊपर। क ख ग घ, क ख ग घ।
सभी अल्फ़ाबेट्स 1 सेकंड में सभी क्लियर, और प्रैक्टिस करोगे रीडिंग में तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है स और श। स में दोनों दांतों के बीच में जीभ लगा लो अगर स नहीं निकल रहा। फॉर एग्जाम्पल स स स स, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो स भी मैक्सिमम 1 दिन में क्लियर। उसके बाद है श। श अगर नहीं बोला जा रहा तो 2 फिंगर्स का आप यूज कर सकते हैं। श श, वो फिंगर्स की वजह से हमारे होठ थोड़ा सा ओपन हो जाएंगे, वाइडन वो जो हमारे हो रहे थे वो ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने की वजह से एफर्ट लगेगा और वो श की साउंड निकलेगी। श श, ये हो गया स और श। अब उसके बाद है होठों वाले अक्षर। स, ये तो हो गया स। अब है हमारे होठों वाले अक्षर जैसे कि म और प से पतंग, म। अब अटकने वाले को म और प मैक्सिमम प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो ज्यादा जोर लगा रहे हैं जो नहीं लगाना चाहिए, वो नॉर्मल वे में नहीं बोल रहे, इस वजह से उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल रिलैक्स होके बोलो, चाहे वो अटकने हकलाने तुतलाने वाला है। लिस्प के लिए एक ही इलाज है, जितना नॉर्मल होकर रिलैक्स होकर बोलोगे उतना आराम से बोला जाएगा। और यहाँ पे आप चाहे अल्फाबेट को लंबा खींच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल म प म प, मैं कितनी आराम से बोल रहा हूँ, इतनी आराम से आप करोगे ना, एक मैक्सिमम 1 दिन के अंदर पूरा म की प्रॉब्लम, पूरे प की प्रॉब्लम, सारे वॉवल्स क्लियर। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, एक सेशन के लिए सामने बैठ जाना 1-to-1 में, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे। आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, प्रॉब्लम समझा दूंगा, और आपको कॉन्फिडेंस वहां दिखाऊंगा आपके अंदर कैसे आ सकता है, और लाइफ टाइम आपकी वो प्रॉब्लम रिपीट भी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।